मार्केट्स टुडे और सबसे पहले आज के सेशन की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं। आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी और दिन के निचले स्तरों से एक्सपायरी के दिन बाजार में एक शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखा। 144 अंक रिकवर हुआ है निफ्टी अगर इंटरडे लो से कंपेयर करेंगे तो। फार्मा इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में थी। ऑटो स्टॉक्स में भी मोमेंटम पॉजिटिव था। आखिर में जो सपोर्ट आया वो बैंक स्टॉक्स की ओर से आया और प्राइवेट बैंक दमदार तेजी के साथ बंद हुए हैं, फिर चाहे वो एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक ही क्यों ना हो। तो ये कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स थी जिन्होंने सपोर्ट किया आज बाजार को। लेकिन आज का जो रेंज रही आज निफ्टी की वो 160 अंकों की रही। इसके अलावा निफ्टी बैंक ने लगभग 643 अंकों के दायरे में कारोबार किया है। हालांकि दिन के निचले स्तरों से कंपेयर करेंगे तो लगभग 550 अंक रिकवर होकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स ने 487 अंकों के दायरे में आज ट्रेड किया है। एडवांस आप रेशियो देखेंगे तो 50-50 रहा, स्पेशली इंडेक्स स्टॉक्स के हिसाब से, क्योंकि निफ्टी के 26 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 24 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक आखिर में जो रिकवरी बनी उसके बाद एडवांस शेयर्स का रेशियो बढ़ा, जिसमें 10 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, सिर्फ 2 स्टॉक्स ऐसे निफ्टी बैंक के जो कि दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। इसके अलावा निफ्टी एफएनओ में 87 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 53 शेयर्स ऐसे जो कि दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स के 19 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं, 11 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं एनएससी के गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा थी, बढ़ने वालों की कम थी, क्योंकि 743 शेयर्स ऐसे थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं। वहीं 1072 शेयर्स ऐसे थे जो कि दबाव हुए हैं क्लोज। सिमिलरली बीएससी के 1081 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 1526 शेयर्स दबाव के साथ बंद हुए हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन आप देखिए, इन्फोसिस शानदार नंबर्स से पहले भी तेजी थी स्टॉक में और आज इसने नए रिकॉर्ड भी छुए हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था आज बाजार में, 74 अंकों का कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस की ओर से था। कोटक महिंद्रा बैंक ने 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिखाया, बीबीसीएल की ओर से 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिखा और एचडीएफसी बैंक भी 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज देकर गया। नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आईटीसी ने 13 पॉइंट नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट किया। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन तीनों ने भी 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर किया। स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने हाइज आज के सेशन में छुए। एलेम्बिक फार्मा, ब्रिटानिया, ईआईडी पैरी, डॉक्टर लाल पैथलैब, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलएनटी इन्फोटेक, पर्सिस्टेंट, एम्फोसिस, टीसीएस और बीएसटी टिलर्स ये पे ईयर हाइस पर आज पहुंचे हैं। और इस लिस्ट में जो रुझान ज्यादा दिखा वो आईटी की तरफ से दिखा। इसके अलावा टॉप टर्नओवर अगर आप देखेंगे जिन स्टॉक सबसे ज्यादा ट्रेड आज हुआ है उसमें इन्फोसिस, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस और विप्रो रहे हैं। लेकिन चलिए, टीम हमारे साथ पूरी मौजूद है। आप तैयारी करते हैं कल की। आज के जानकार हिमांशु गुप्ता है हमारे साथ, सुमित मेहरोत्रा बने हुए हैं जो कल आने वाले रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे, यतिन बताएंगे डीलिंग रूम का चेक और वीरेंद्र है जो बताएंगे डेटा कर रहा है डेरिवेटिव साइड पर। पहले वीरेंद्र के पास ही चलते हैं, उसके बाद इंडेक्स पर व्यू लेंगे हिमांशु का। वीरेंद्र बताइए, आखिर में जो रिकवरी बनी है इसके बाद डेटा में कुछ बदलाव हुआ, क्या क्या इंडिकेशन मिल रही है डेटा को देखते हुए कल के लिए? देखिए, कल से हम 23 जुलाई के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे और अगर मैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के निफ्टी के अगर आप देखें कुछ महत्वपूर्ण पहलू देखो तो 2 पुट्स 10,500 और 10,600 जिस रेंज में हमने पिछले कुछ सेशन बिताए हैं उसमें करीब 26 लाख पुट खड़ी हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसके बीच में करीब आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, यानी 10,500 और 10,550 और इवन आप कह सकते हैं 10,580 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम कर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर है? देखिए, बहुत सीवियर कॉल राइटिंग आज अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर हुई है तो वो है 11,000 की स्ट्राइक, लेकिन उससे पहले जो स्ट्राइक करीब 7-7.5 लाख का ओवाई लेके खड़ी है वो है 10,900 की कॉल और 10,800 की कॉल 9.5 लाख का, यानी करीब आप ये समझ लीजिए कि 19 लाख का ओवाई इन कॉल्स में खड़ा है, जो कि इंडिकेट करती है कि अभी 10,850 और 10,880 की एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो चैनल है 10,550 और ऊपर 10,880 23 जुलाई के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो डेटा वीरेंद्र ने बताया है उसके हिसाब से चीज तो क्लियर है। 10,550 नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर 10,880 ये है जहां पर निफ्टी जाकर अटक सकता है। चलिए, स्ट्रैटेजी अब ले लेते हैं। हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, गुड इवनिंग। बताइए, सबसे पहले तो निफ्टी पर ही आपका आउटलुक क्या रहेगा आज की रिकवरी पर? भले ही चाहे वो एक्सपायरी के मद्देनजर आई हो वीकली ऑप्शंस की, लेकिन ट्रेड कल कैसे लेना चाहिए? फर्दर स्ट्रेंथ एक्सटेंड हो सकती है क्या? क्या सजेशन होगा?
गुड इवनिंग दीपाली। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा कि बाजार पिछले 2 दिनों में एक वॉलेटाइल एक्शन दिखाने के बावजूद यहाँ पर लोअर लेवल्स पर 10,550 10,570 के लेवल्स पर हमने देखा कि यहाँ पर बाजार ने होल्ड किया। और जैसा कि अभी वीरेंद्र ने भी डिस्कस किया कि ना केवल वहां पर अच्छा खासा पुट में ओआई खड़ा है बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एक 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ साथ 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी को है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हर डिप पर कोई भी अगर गिरावट मिलती है यहाँ से 50-60 पॉइंट की, तो वापस से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। हालांकि हैविंग सेड दैट, अपसाइड में मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी हो सकता है बाजार इन नियर टर्म 1 से 2 दिन में 10,770 10,800 के दायरे में यहाँ पर थोड़ा सा फंसा रहे। बट इवेंचुअली मेरा मानना ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद वापस से यहाँ से 10,800 के ऊपर भी बाजार निकलता नजर आएगा और 11,000 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो कल की जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। मुझे लगता है 10,650 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 10,580 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और 10,750 10,780 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो व्यू निफ्टी पर पॉजिटिव है। 10,750 10,780 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी खरीदारी की ही सलाह होगी आपकी या कोई और सजेशन है हिमांशु? नहीं दीपाली, इंटरेस्टिंगली बात आज यही रही जो कि एक जो बाजार में पसंद आई कि यहाँ पर फाइनेंशियल्स में काफी दिनों के बाद एक ट्रैक्शन देखने को मिला और लॉन्ग ओआई एडिशन जिस तरह से यहाँ पर बैंक्स में देखने को मिला, उसके चलते हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में, हालांकि हो सकता है कि वो एक्सपायरी की वजह से एक मूव हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सस्टेनेबल तेजी यहाँ से बैंक निफ्टी बनते हुए नजर आएगी और बाजार ने जो 20,950 21,000 के आसपास के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है, मुझे लगता है कि बाजार में से यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 21,500 के लेवल्स पर खरीदारी करके चला जा सकता है, 21,200 तक के स्टॉप लॉस के साथ और 21,900 तक के टारगेट्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 21,900 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। और हिमांशु, जब आप बैंक निफ्टी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं तो बिना दिग्गज बैंक के सपोर्ट के तो मुमकिन नहीं है। और आप देखिए आज आखिरी के सेशन में कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक काफी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहे थे आज की स्ट्रेंथ में। तो इन प्राइवेट बैंकों में किसी पर बेट करना चाहेंगे कल के लिए, जहां पर आज का मूव फर्दर एक्सटेंड हो सकता है कल? बिल्कुल दीपाली, देखिए यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलरली कोटक बैंक की बात करूं तो वहां पर जो तेजी थी वो आज लीड करता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि 1250 1260 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स टेस्ट करने के बाद यहाँ पर कोटक बैंक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पहले 1350 और 1350 के ऊपर के अगर लेवल्स निकलते हैं तो फिर वहां से एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो कोटक बैंक यहाँ पर मेरा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक एक दूसरा पिक रहेगा जहां पर हमने देखा कि 500 रुपए के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडसइंड बैंक में देखती हुई नजर आई और मुझे लगता है वापस से इंडसइंड बैंक यहां से एक बार 630 से 650 रुपए तक की तेजी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो इंडसइंड बैंक में भी यहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। बट दीपाली, इंटरेस्टिंग बात एचडीएफसी बैंक की तरफ से रहेगी कि जहां पर पिछले कुछ दिनों की वीकनेस के बाद आज हमने देखा कि 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का आज लो बनाने के बाद वहां पर एक बाइंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पर 1080 और 1100 तक के लेवल्स यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन पर भरोसा है, खरीदारी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। आप फोकस करते हैं आईटी पर, इनफैक्ट सुमित से बातचीत करेंगे, लेकिन सुमित से एचसीएल टेक के अर्निंग समझने से पहले क्विकली पहले इन्फोसिस पर एक व्यू ले लेते हैं जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर था बाजार को सपोर्ट करने। प्रॉफिट्स लेने हैं हिमांशु या फिर अभी होल्ड रखना है ये स्टॉक? इन्फोसिस क्या व्यू है? दीपाली, कल शाम के इसी शो में हमने इन्फोसिस के टारगेट्स डिस्कस किए थे और यहाँ पर हमने यहाँ पर 950 रुपए तक के इमीडिएट नियर टर्म में टारगेट्स की बात की थी और इन्फोसिस में आज वो टारगेट्स लगते हुए नजर आए और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि 1020 तक के नियर टर्म में टारगेट्स फिर से देखते हुए नजर आ सकते हैं। तो 830 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजिशनल ट्रेड में यहाँ पर बने हुए हैं तो बना रह जा सकता है और 1020 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर नियर मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव है, होल्ड किया जा सकता है ये स्टॉक अगर आपने ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा है। लेकिन अब कल के अर्निंग्स पर करते हैं फोकस और सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, इन्फोसिस के नंबर्स देखने के बाद, विप्रो के नंबर्स देखने के बाद अब एक्सपेक्टेशंस अर्निंग्स के लिहाज से, कमेंट्री के लिहाज से आईटी से बहुत बिल्डअप हो गई हैं और एचसीएल टेक से तो वैसे ही
नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं हेल्थ केयर वर्टिकल इनका, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया भी है। तो आप बताइए, आपने जो एक्सपेक्टेशंस निकाली हैं उसके हिसाब से कैसे नंबर्स ऐसे के आ सकते हैं? दोनों ही कंपनीज में एक चीज कॉमन है, ग्रेन्यूल्स में भी और एचसीएल में भी, कि दोनों अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास ही अब कामकाज कर रही हैं। तो बहुत हद तक अच्छी खबरों को ये दोनों ही स्टॉक्स अब पचा भी चुके हैं। खासतौर से एचसीएल टेक लगातार इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनके नंबर्स के बीच इस शेयर में भी लगातार एक चाल आई है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, लेकिन ऑल टाइम हाईज को हिट करने के बाद आई है। नंबर वाइज जो अनुमान लगाया जा रहा है, करीब करीब $254 करोड़ से बढ़ के ऐसे गिरकर $236 करोड़ के आसपास डॉलर रेवेन्यू आने का अनुमान है। 7% की डिक्लाइन की बात की जा रही है। रुपी रेवेन्यू 4-5% के आसपास का डिक्लाइन दिखा सकता है, अपर एंड पे 5 और लोअर एंड पे करीब 3 से 4%। इसके अलावा एबिट फ्रंट पे करीब 3591 करोड़ रुपए के एक आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन भी मोलस फ्लैटिश टोन पे रहेंगे और मुनाफे फ्रंट पे 13-13.5% की डिक्लाइन की बात की जा रही है। बहुत हद तक जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्फोसिस और टीसीएस से बेटर साइड पे होगी, लेकिन मुनाफा जो है वो इन दोनों से ज्यादा गिरेगा। तो अगर नंबर्स कुछ हद तक डिस्काउंट कर लिए हैं मार्केट ने, और अगर अभी भी स्ट्रीट से इससे ज़्यादा सरप्राइज करता है तो बहुत ज़्यादा अपटिक शायद स्टॉक में आता हुआ ना दिखाई पड़े। लेकिन कोई भी अगर बहुत इंकरेजिंग नंबर या इंकरेजिंग कमेंट्री आती है तो उसको ज़रूर मार्केट वॉच करेगा। दूसरी तरफ जो नंबर आना है वो है ग्रेन्यूल्स का। ग्रेन्यूल्स के केस में अनुमान मार्केट लगा रहा है कि बेहतर साइड पे ही आंकड़ा आएगा। आय फ्रंट पर जो 13 से 14% की बढ़त की बात की जा रही है, करीब करीब 19% ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ सकता है। हालांकि मुनाफा जो है वो स्लाइटली फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आएगा, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत रोबस्ट आने की बात की जा रही है। इनके जो एपीआईज के डिफर्ड अप्रूवल्स थे वो इस क्वार्टर में आएंगे, तो उसका एक नंबर्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स है जो कि इनके मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और सबसे क्रूशियल चीज, कोविड-19 को लेकर डिमांड में कितना एक्सपर्ट आया है वो, और सेकंड हाफ कैसा होता है वो, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा मिड कैप फार्मा कंपनीज के लिए भी। तो इस लिहाज से भी आप इन नंबर्स को देखें, लेकिन दोनों के लिए अंडरलाइंग यही है कि दोनों अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ही कामकाज कर रहे हैं। तो बहुत हद तक चीजों को डिस्काउंट किया जा चुका है। एचसीएल टेक पर पहले व्यू ले लेते हैं हिमांशु का। नंबर्स तो डिसेंट एक्सपेक्टेड है एचसीएल टेक से, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि स्टॉक ऑलरेडी पहले चल चुका है, क्या व्यू रहेगा कल के लिए? लेवल्स बताइए रिजल्ट से पहले, किन लेवल्स पर ध्यान रखना है, क्या स्ट्रैटेजी रखें हिमांशु? बिल्कुल दीपाली, देखिए तमाम आईटी स्टॉक्स में जिस तरह की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, उसके चलते हमने देखा कि एचसीएल टेक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और इनफैक्ट मंडे के शो में हमने यहाँ पर एचसीएल में रिकमेंडेशन भी दिया था, जिसके टारगेट 650 रुपए के आज लगते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इन्फोसिस, विप्रो में बड़ी मूव्स देखने के बाद, और इनफैक्ट टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में भी एक बड़ी मूव आ चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की अप्रोच मैं सजेस्ट करूंगा। मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ से 720 से 725 रुपए के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई 615-620 रुपए यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे के लिए कल के लिहाज से, और 585 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया जाए किसी भी तेजी पोजीशन के लिए। मीडियम टर्म आउटलुक यहाँ पॉजिटिव है और 720 रुपए तक के टारगेट्स आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव, तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अगर आपका है तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो हिमांशु, आपने भी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए होंगे कल के लिए, बताइए कौन से ट्रेड्स हो? बिल्कुल दीपाली, यहाँ पर पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है, जो कल के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, स्टॉक है नेस्ले इंडिया। स्टॉक ने आज एक इन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक ओआई एडिशन भी देखने को मिला। 17,200 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला, स्टॉक में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में और भी बड़ा मूव दिखा सकता है। तो नेस्ले इंडिया यहाँ पर मेरी तरफ से बाय रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पर 17,150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। 18,200 तक के टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ पर बहुत जल्द आने देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है मुथूट फाइनेंस। आज हमने देखा कि एक एनबीएफसीज में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला और हमने देखा कि हायर लेवल्स लगभग 1250 रुपए के हाइज बनाने के बाद मुथूट फाइनेंस एक साइडवेज कंसोलिडेशन में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया और आज के सेशन में यहाँ पर एक अच्छा हुआ एडिशन के साथ हमने देखा कि ब्रेकआउट्स बनते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि ये वापस से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है और जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस भी लगातार हाइज बना रहे हैं, मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस में यहाँ से वापस से एक तेजी बनते हुए नजर आएगी। तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी की राय है। 1180 से 1200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 1110 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नेस्ले और मुथूट फाइनेंस दो ट्रेड्स हैं हिमांशु की ओर से जहां पर आप खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फार्मा पर बात करेंगे। यहाँ भी हमने
स्पेशली आखिरी के 1-1.5 घंटे में काफी अच्छी तेजी बनते हुए देखिए। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ था सिप्ला, जहां पर 5.5% की तेजी के साथ हुई है क्लोजिंग। सिप्ला पर अपना व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कल के पर्सपेक्टिव से, और कोई फार्मा स्टॉक जो आपको इन लेवल्स पर ही बेहतर लग रहा है हिमांशु? दीपाली, बिल्कुल सिप्ला की अगर बात करें तो सिप्ला एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में अभी भी है, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं कल के सेशन में शायद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा सकता है, जहां पर मुझे लगता है कि 690 से 700 रुपए तक के टारगेट सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए मुझे लगता है 665 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इसके अलावा दीपाली, अगर बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डी एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे अभी भी यहाँ पर काफी पसंद है। हमने इस शो पर ऑलरेडी उसकी 2 दिन पहले भी बात की थी, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 4300 तक के टारगेट्स डॉक्टर रेड्डी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पर 4110 4120 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है, और 4300 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लग रहा है, नई एंट्री के हिसाब से सिप्ला पर भी आपको व्यू मिला है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तो यतिन मोहता हमारे साथ बने हुए हैं, जानेंगे उनसे कौन से वो शेयर है जहां पर डीलर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं खरीदारी या फिर बिकवाली के साइड, तो बताएंगे डीलिंग रूम का बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे, और यतिन बने हुए हैं हमारे साथ। जान लेते हैं डीलिंग रूम से क्या इंडिकेशंस उनको मिल रही हैं, किन स्टॉक से दाव लगाया जा रहा है। बताइए यतिन, कौन से शेयर्स हैं? देखिए, आज जिन शेयरों पे निगाहें हैं उनमें से सबसे पहले है कोटक बैंक और डाबर इंडिया। अगर आप कोटक की बात करें तो लास्ट के आधे घंटे में आज के सत्र में हमने देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से बाइंग थी। यहाँ डीलिंग रूम्स का रिकमेंडेशन था कि इसको खरीदारी करके चलें, और जुलाई सीरीज के लिए भी हमने आज लॉन्ग पोजीशंस देखी कोटक बैंक में। यहाँ और एक चीज हुई है, उसकी जो बैंक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हुई है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और इसके वजह से काफी सारे इंडिसेस जो हैं जैसे कि MSCI और FTSE इसके अंदर अपने वेट चेंजेस कर सकते हैं बहुत जल्द। तो इसके पीछे एक बाय कॉल आई थी कोटक बैंक पे, और आज हमने देखा है कि पूरे के पूरी बैंकिंग सेक्टर में डेज लो से काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया। इसके अलावा डाबर इंडिया पे भी एक बाय कॉल थी पोजिशनल साइड पे। ब्रोकरेजेस बहुत दिनों से रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि जो निफ्टी रीबैलेंसिंग होगी मंथ एंड में, यानी कि महीने के अंत में, वहां डाबर की निफ्टी में इंक्लूजन होनी लगभग तय है, ऐसा ब्रोकरेजेस का अनुमान है। तो इसके पीछे डाबर में खरीदारी करें पोजिशनल तरीके से, ये रिकमेंडेशन आ रहा है। और आज हमने ओवरऑल बेसिस पे ये भी देखा कि जो जुलाई सीरीज है वहां ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा इजाफा हुआ, लगभग 5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। इसके अलावा आखिर में अगर आप बात करें तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, और आज हमने देखा है कि आईटी शेयरों में दमदार तेजी थी। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज एक ऐसा शेयर है जहां HNIs का एक्यूमुलेशन शुरू है। कंपनी में 2 ट्रिगर है। सबसे पहले तो मिड कैप आईटी कंपनी है जहां वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, जिसके कारण एक कैचअप हो सकता है, और इसके अलावा कंपनी का जो डीलिस्टिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, तो वो भी एक एडिशनल ट्रिगर है वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। तो हेक्सावेयर में भी एक बाय कॉल आ रही थी डीलिंग रूम्स की। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स है जहां पर फोकस है। हेक्सावेयर पर राय ले लेते हैं, क्योंकि आईटी फ्लेवर में भी है, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भी है काफी। बताइए हेक्सावेयर पर आपका क्या व्यू है हिमांशु? दीपाली, बिल्कुल यहाँ पर मिड कैप आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे चल के एक अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी, जिस तरह से हमने देखा कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। हेक्सावेयर एक आउट परफॉर्मर रहा है आज के सेशन में, हालांकि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के आसपास आकर थोड़ा सा एक मुनाफा वसूली लास्ट के कुछ टाइम में देखने को मिला, बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली इसका जो ट्रेंड है और जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के 400 रुपए तक के टारगेट्स हेक्सावेयर में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट पे यहाँ पे हेक्सावेयर में खरीदारी की जा सकती है। 345 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और 390 से 400 रुपए तक के टारगेट्स हेक्सावेयर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हेक्सावेयर में जो टारगेट है वो 380 तक भी हो सकते हैं। खरीदा हुआ है, अगर आपने फिर लेने का सोचा तो 345 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। शुक्रिया हिमांशु शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। कल की स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स को
सुझाने के लिए। तो इसी के साथ मार्केट टुडे में तो इतना ही, लेकिन खबरों को लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।